मैं अंजना और आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। दुर्ग का एक युवक खुद को अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक साबित कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। उसकी परेशानी का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि वो अब हिंदू है कि मुस्लिम, इस बात को साबित करने कचहरी के चक्कर काट रहा है। युवक का नाम वैसे तो सोनू तिवारी है, लेकिन उसकी पहचान फिरोज अंसारी है। उसकी ये पहचान ही उसकी मुसीबत बन गई है। दरअसल सोनू उर्फ फिरोज के पिता हिंदू ब्राह्मण और मां मुस्लिम है। उसकी मां परवीन की शिव कुमार तिवारी से शादी की थी। इसके बाद बच्चे 8 सितंबर 1992 को लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम सोनू तिवारी रखा गया। सोनू के स्कूली दस्तावेज में सोनू नाम रखा गया। उसने हिंदू नाम से पढ़ाई की। फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसमें पिता शिव कुमार पर कुछ आरोप लगे और वो जेल चला गया। पिता के जेल जाने के बाद सोनू की मां अपने मायके आ गई तो मामा ने आधार कार्ड में मुस्लिम नाम लिखवा दिया। अब दस्तावेजों में वो अपना नाम बदलवाने के लिए परेशान है। फिलहाल अब दुर्ग के कसारीडीही इलाके में रहने वाला फिरोज अंसारी सोनू तिवारी पिछले 2 साल से खुद को हिंदू और जाति ब्राह्मण साबित करने के लिए मारा फिर रहा है। वही फिरोज सोनू का कहना है कि उसने आधार कार्ड में नाम बदलाने के लिए कलेक्टर और SDM कार्यालय में गुहार लगाई। इसके बाद उसकी मां परवीन बानू ने भी सहमति पत्र लिखकर दिया कि सोनू शिव कुमार तिवारी का बेटा है और वो हिंदू धर्म में जाना जाता है। ऐसे में उसे कोई आपत्ति नहीं है। बताया जा रहा है कि फिरोज सोनू का एक और भाई है, उसने मुस्लिम धर्म ही अपनाया है। वहीं वकील विवेकानंद चौबे का कहना है कि पिता ब्राह्मण और माता मुस्लिम थी। इसके पापा जेल जाने के बाद इसके मामा लोग इस मुस्लिम बना दिया। जबरन का मुस्लिम धर्म इसे सौंप दिया है। मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सोनू को खतना करवा दिया। मामा लोगों ने उसका नाम फिरोज अंसारी रख दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अपनाने के लिए अब दुर्ग कोर्ट में हिंदू अधिनियम के तहत याचिका लगाया गया है। मैं सरदार पटेल वल्ला से पढ़ा हूँ, पहली से सरजी बाजार में जो है दुर्ग में, वहाँ से मैं पढ़ा हूँ। जबकि मेरा नाम सोनू तिवारी वहाँ से। अब 92 में 2007 में मेरे मामा लोग मुझे 7वीं में पढ़ता था, उस समय मेरा कागज को रख के बंद करवा के मेरा नाम मुस्लिम कर दिए। क्यों कर दिए, क्या पूरा कारण था बताएंगे? उस समय मेरी मम्मी जो मुस्लिम है और मम्मी उन लोग की बहन है, इसलिए चिढ़ में मेरे पापा जेल चले गए थे 15 साल के लिए। तो वो लोग चिढ़ में क्या बोलते हैं मेरा मुस्लिम करवा दिए पूरा डॉक्यूमेंट, और मेरे को भी मुस्लिम करा दिए। हाँ, और पापा हिंदू है, शिव कुमार तिवारी है, और वो मम्मी परवीन बेगम। क्या कहानी थी? और ये पहले से मम्मी नाम अमरावती की है, मेरे नाना अमरावती के हैं। मेरी नानी तकियापाड़ा से अमरावती शादी होके गई थी, तो वहां से मेरे नाना को लाली थी केलाबाड़ी। अब केलाबाड़ी में मेरी मम्मी आई थी तो सिलाई सीखने जाती थी गंजपाड़ा, तो मेरे पापा उनसे जो भी है फंसा के जो भी है, उसके बाद शादी कर लिए, प्रेम विवाह। उसके बाद में मेरा जन्म हुआ सोनू तिवारी से। तो मेरे दादा सब एक्सेप्ट कर रहे थे, मेरा दादा भी एक्सेप्ट, मेरा दादा मेरे से चाहता था, मैं उसके पास जाता भी था। ठीक है, मिलपारा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 32 वार्ड, ठीक है सर, वहां मैं जाता था। तो वहां मेरे को सब सोनू नाम से जानते थे, सब सोनू तिवारी है। मोहल्ले में भी मेरे को गंजपारा में सत्ती चौरा में, मैं ताज के घर में रहता था। ताज का घर है सत्ती चौरा के गली में अंदर पठान मोहल्ले में, वहां हम लोग किराए में रहते थे। मैं जब होश संभाला तो वहां किराए में था मैं। ठीक है, वहां से मैं पढ़ने जाता था सरदार पटेल वल्ला। वहां से फिर मेरा शादी तक हुआ, तब मेरे मामा लोग यहाँ ला के मेरे को मुस्लिम बना दिए। अब मेरा पापा जो है मेरा साथ नहीं दे रहा है, मम्मी तो साथ दे रही है। मम्मी बोलती है कि तू उसी का लड़का है, मम्मी कुछ नहीं है। मम्मी का जो पापा है वो सहमति नहीं दे रहे हैं मुझे। मैं SDM गया, पहले तो मैं आधार के सेंटर में गया, तो वहाँ पर बोलते हैं कि तुम्हारा सब इसमें बन गया है, आंख का स्कैन हो गया, हाथ का स्कैन हो गया है फिरोज अंसारी के नाम से, तो आपका सोनू तिवारी से नहीं बन सकता। बताए मेरे पास जन्म प्रमाण। हाँ, मेरे पास सब चीज है, दाखिल खारिज है, 7वीं का कागज है, 6ठी 7वीं का सब चीज है। मैं बोला पूरा डॉक्यूमेंट है। उसके बाद भी ना वो लोग नहीं बनाए, तो फिर मैं SDM में गुहार लगाया। तो राठे जी के पास, जो राठे हैं सर SDM, वो उनके पास गुहार लगाया, तो वो ना क्या जांच किए नहीं पता सर। उसके बाद में मेरे को बोल दिए कि तुम मार्कशीट नहीं है तुम्हारा, मैं मार्कशीट रखा था, सब लगाया था, तो वो बोल दिए तुम्हारा मार्कशीट नहीं है करके। कलेक्टर फिर उसके बाद मैं कलेक्टेड में लगाया, आवक जावक में एक देवांगन सर है वो लगाए। तो आवक जावक में तो वहां ना मेरे को सब जांच कर लिए। मेरी मम्मी का गवाही हुआ पन्नागपुर चौकी में, उसके बाद में गवाही मेरा भी हुआ। फिर मैं कलेक्टेड मैडम करने गया पूछने क्या हुआ मैम जांच, तो बोलती है सहमति लाओ, आर्य समाज का कागज लाओ। तो मैं आर्य समाज भी गया था सेक्टर 6, वहां भी मैं पता किया। तो मेरे बाप उस समय थोड़ा देर राजी था, उसके बाद उसको कौन भड़काया क्या किया, वो साइन भी किया एक तो कागज में सहमति वाले में,
और उसके बाद वो नहीं दिया मेरे को सहमति। फिर मैं सोचा, फिर मैं बहुत बात किया, गिड़गिड़ाया, गंजपाड़ा जा जाके। मेरे पापा शनि मंदिर के शंकर अग्रवाल के घर में रहते हैं, सामने राधा कृष्ण अग्रवाल वहां रहते हैं। तो मैं उनके पास बहुत गिड़गिड़ाया जा जाके कि मेरा नाम कर दो, मेरा सोनू तिवारी से ही चलेगा, निवासी उसी से बनेगा। क्यों बनना चाहते हो सोनू तिवारी? मेरा निवास सोनू, जो कि ये फर्जी है आधार कार्ड, इसमें ना मार्कशीट लगा है फिरोज अंसारी में, ना कुछ है इसमें, है ना, मेरा नाम ही नहीं है। याद है कब बना था आधार कार्ड? 2005-6 साल पहले बना है सर, मतलब 6-7 साल 8 साल पहले, हाँ। है ना। उसके पहले मेरा खतना तो पहले हो गया था, कहाँ तकिया पारा में ले जाके करवा दिए थे, हाँ। है ना। उसके बाद में जो मैं वहां था, क्या बोलते, यहीं सुभाष नगर में रहता था, तो आधार कार्ड भी बना दिए। तो अब आधार कार्ड बना दिए तो मैं गाड़ी चलाने सीखने चालू किया, तो गाड़ी सीखा मैं, तो मेरे को लाइसेंस की जरूरत पड़ी। आप क्या चाहते हो? अब मैं सोनू तिवारी चाहता हूँ, हाँ, क्योंकि वो फर्जी है कागज, और उससे ना मेरा वीजा बनेगा, ना मैं कोई डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ, मतलब जो निवासी बना सकता हूँ, ना मैं रोजगार बना सकता हूँ। कल को मेरा एक्सीडेंट हो गया भैया, गाड़ी चलाता हूँ मैं अपाहिज हो गया, तो मैं कहीं ठेला डालने के भी लायक नहीं रहूंगा, मुसलमान बन गया। बताओ ना, सही डॉक्यूमेंट चाहिए ना, तभी तो गुमास्ता चाहिए ना भैया। चाहते क्या है आप अभी? मैं सोनू तिवारी चाहता हूँ, मेरे को धर्म से कोई मतलब नहीं, ठीक है, मेरा डॉक्यूमेंट सोनू तिवारी है, वो चाहता हूँ। जी भैया, इस लड़के वाले मामले में क्या होगा? आप ये भी अपील भी किया होगा? नहीं, ये लड़का जो मेरे पास आया था, तो चूंकि ये जैसी जानकारी दिया ये कि भाई मेरे पिताजी जो है एक ब्राह्मण थे, और जन्म से ये 5वीं तक जो उन्हीं के पास रहा और पढ़ाई किया, पोषण भी किए। अब चूंकि माँ मुस्लिम थी, पिता जो हिंदू थे, ब्राह्मण थे, तो इस दरमियान ऐसी घटना घटी, किसी पिताजी को जेल जाना पड़ा। उस दरमियान इनकी माँ जो मुस्लिम थी, तो अपने भाई माँ अपने मायके गई। अब चूंकि ये लड़का हिंदू नैसर्गिक पिता है, देखा जाए तो पिता का वंशज जो आनुवांशिकता जो है, कानूनन वैज्ञानिक भी पुत्र ही माना जाता है, जिसके पिता हूँ उन्हीं में जाएगा वो। तो इसलिए आया, और चूँकि माँ ने भाइयों के दबाव में आके इससे जो मुस्लिम विधि के तहत खतना करा दिए, इसको धर्म थोप दिए। जब ये अपना जागरूक हुआ, जब अपनी होश आई, तो इसको ये लगा कि नहीं, मैं अपने पिता का ही पुत्र हूँ, मैं हिंदू की वंशज हूँ, मैं वास्तव में हिंदू ही हूँ, और मुझे हिंदू धर्म ही अनुयायी को मैं समर्थक हूँ। तो इसको लेकर काफ़ी मतद्वलित रहता था। चूँकि हमने जो मुकदमा लगाया है धारा 1968 हिंदू अधिनियम की उपधारा 5 की धारा 1 के तहत, इसके तहत ये है कि जो व्यक्ति जिस धर्म से अपना संबंध रखता है, या जिस धर्म में रहता है, दूसरे धर्म को अगर दिल से मानता है, तो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उस धर्म में अपना वो जा सकता है। तो कोर्ट में मुकदमा हमने लगाया है जीएमसी के यहाँ, और अभी पेंडिंग है, चल रहा है। आधार सेंटर पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? देखा जाए कि जन्म प्रमाण पत्र सब कुछ उसका हिंदू नाम से, फिर कैसे एक आधार कार्ड जो है मुस्लिम नाम में परिवर्तित हो जाता है? अब चूँकि इसका 1 से लेकर 5वीं तक मार्कशीट जो है हिंदू धर्म के अनुसार जो इसका नाम है, पिता का नाम भी हिंदू धर्म के अनुसार ही रखा गया है, और उसी रीति रिवाज से ये 5वीं तक पढ़ाई किया रहा। चूँकि इसकी माँ जो अपने मायके आ गई वो मुस्लिम थी, इस वजह से मतलब कि इनके मामा परिवार या इसके माँ जो रिश्तेदार हों, उनके दबाव में आकर उन्होंने जो अपना धर्म अपना लिए, जब ये थोपा गया इसके ऊपर देखा जाए तो। अभी चूँकि ये धर्म को, ये जो धर्म से ये पैदा ही नहीं हुआ है, चूँकि कानूनन नैसर्गिक पिता वही होता है जो इसके वो अनुवांशिकता लक्षण होते हैं। कितना समय लगेगा जब ये अपना पुराना जो खोया हुआ नाम है वापस पाएगा? अब ये नाले के ऊपर है, अब न्यायालय जितना जल्दी वहाँ पे कार्रवाई हो, उतनी जल्दी परिणाम सामने आ सकते हैं। आधार कार्ड सेंटर वाले जो क्या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो सकती है, बनती है? चूँकि 1 से लेकर 5वीं तक इनका जो हिंदू धर्म के अनुसार जो है उसका नामकरण है, मार्कशीट है, प्रमाण पत्र है, इसके बावजूद भी आधार कार्ड जो बनाया गया है, तो इनकी माँ या इनके मायके वाले जो हैं बस वो बता सकते हैं, और वो बता सकते हैं कैसे वो नाम अंकित हुआ, दर्ज कैसे हुआ। अपना परिचय दे दीजिए। लंबी कब तक हो जाएगा ये मामला क्लियर? वर्तमान में कोर्ट में केस लंबित पेंडिंग है। अगला सुनवाई कब है? अभी तो केस अभी फाइल किए कर दिए हैं, पंजीयन के लिए है। परिचय देंगे आपका? मैं विवेकानंद चौबे दुर्ग कोर्ट में हूँ।